क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में ये नंबर दिया 140। तो बच्चों इसको हमें कन्वर्ट करना प्राइम फैक्टर में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 140 के फैक्टर बनाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 1 जा 14, 2 0 0। अब ये डिवाइड होगा 2 से ही, ये 2 से इसको डिवाइड किया तो ये 35 डिवाइड हो गया बच्चों। अब ये 5 से 1 जा 35, तो ये इसके फैक्टर आ गए। इन फैक्टर को हम लिख लेते हैं। तो 140 के ये फैक्टर आए। अब ये 2 को 2 जो है 2 बार आया है, तो इसको 2 की पावर 2 भी कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इस तरह से लिख लेंगे। तो यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में कि 140 को कन्वर्ट करना है प्राइम फैक्टर। तो सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पर नंबर है 156, इसको भी हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, यानी 156 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 से फिर डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 9 जा, तो 39 से डिवाइड हो गया बच्चों। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये इसके फैक्टर बन गए। इन फैक्टरों को लिख लेते हैं जैसे यहाँ पर ये जो 2 आया है फैक्टर, ये 2 बार आया है, तो इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। ये नंबर है 3825। तो इसके भी प्राइम फैक्टर बनाने हैं, 3825 नंबर के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। लास्ट में 5 है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 7 जा 35, लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 5 6 जा 32, यानी ये इतने भी डिवाइड हो गया। अगेन 5 से डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा ये, हाँ 153। अभी 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 153 17 के टेबल में आता है, 17 के पहाड़े में आता है भाई। 17 9 से कितना होता है, 153। और 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, ये बन जाएगा। तो प्राइम फैक्टर इस तरह से लिख लेते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। यहाँ पर जो 3 है, ये 2 बार है, ये 3 का स्क्वायर बनेगा। और ये जो 5 है, ये 2 बार है, ये 5 का स्क्वायर बनेगा। और 17 एक ही बार होगा, तो इस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, नंबर दिया है 5005। इसके हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो बनाते हैं। इससे डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 5 है, 5 1 जा 1 जा 5 0 0, ये 1 पे जा रहा है, मेरे ख्याल से ये 11 पे जा रहा है, 11 9 जा 99, ठीक है। अब ये 7 पे जाएगा, 13 7 जा कितना होता है, 91। तो ये इसके फैक्टर बन गए बच्चों, इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, 7429 नंबर को। तो इसके फैक्टर बनाते हैं। देखिए ये लास्ट में 9 है, लास्ट में क्या है, 9। तो लास्ट डिजिट 9 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 से वही नंबर डिवाइड होता है जो लास्ट वाला डिजिट डिवाइड हो जाए। तो अब ये 9 देखकर ये नहीं है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा नोट कर लो। डिविजिबिलिटी रूल जो है वो ये है, 2 से वही डिवाइड होगा लास्ट 1 डिजिट का डिवाइड होता है, 2 से वही डिवाइड होता है, ठीक है। 4 से लास्ट के 2 डिजिट। इसका एक एग्जांपल देता हूँ।
2 से जैसे मान लो नंबर हैं, जैसे ये 7 7 और लास्ट में ये 6 आ गया, तो ये 6 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर सारा नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। 4 के लिए क्या होगा? 4 से नंबर कौन सा डिवाइड होता है? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 9 7 3 5, और यहाँ पर जैसे मान लो ये है 08, तो लास्ट के 2 डिजिट 08 4 से डिवाइड हो रहे, तो ये सारा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है। 3 से सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। जैसे मान लो ये है, जैसे 7 2 3 18 सॉरी 6। देखिए इनका सम करो आप, 7 + 2 + 3 + 6 कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो 18 3 से डिवाइड होता है, तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 18 9 से भी डिवाइड हो रहा था, 9 का भी यही रूल है। 18 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 9 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा बच्चों। तो ये भी 9 का भी रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स, डिवाइड हो जाए 9 से या 3 से। अभी देखो ये नंबर जो है 7429, इसमें आप चेक करो कि जैसे 7 + 4 + 2 + 9 कितना होगा? ये 7 4 11 2 13 9 22 का टोटल 22 आ रहा है। तो 22 ना तो 3 से डिवाइड होता ना 9 से, तो ये नंबर ना 3 से डिवाइड होगा, ना 9 से, ना 2 से, ना 4 से, तो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर ट्राई करते हैं, किससे डिवाइड हो सकता है? ये किससे डिवाइड हो सकता है? 13 से, 13 6 जा नहीं, 3 5 जा, लास्ट में 13 से भी नहीं हो रहा, ये 17 से डिवाइड होगा। 17 4 जा 68, 74 में से 68 लेस करो 6 और वो 2 उतार लो। 17 3 जा 51, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आप डिवाइड करके देख लेना इसको, अभी कितना आएगा। और 9 उतार लेते हैं, 17 7 7 जा कितना होता है? 119 होता है। ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा? ये 19 से ही डिवाइड होना चाहिए मेरे ख्याल से। 19 2 जा 38 और 19 3 जा, तो ये फैक्टर बन गए इसके। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है नंबरों का, और साथ में वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई उन नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं 26 और 91। तो 26 के फैक्टर बनाते हैं। 26 के फैक्टर हमने बना लिए, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम फैक्टर बनाएंगे 91 के। 91 के क्या फैक्टर बन सकते हैं बच्चों? कितने से डिवाइड हो रहा है? ये 7 से। ठीक है, तो इसके फैक्टर लिख लेते हैं और ये पावर लगा देते हैं 1 1। ये लगाने की जरूरत भी नहीं है वैसे, अगर 1 1 पावर हो तो लगाने की जरूरत नहीं होती, 2 हो तो 2 लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है प्रोडक्ट, एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मतलब क्या है कि कॉमन प्राइम फैक्टर हो और स्मॉलेस्ट पावर वाला लेना आपने। कॉमन प्राइम फैक्टर हो और स्मॉलेस्ट पावर वाला लेना है। चलिए लेते हैं। जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो क्या है? आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ 13 की पावर 1 है। 91 में क्या है? 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो यहाँ पर कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? 13।
यहाँ पर भी 13, और इनमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है दोनों में, 13 की पावर 1। इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो लेनी है, यानी हमारा एचसीएफ जो आएगा 13 की पावर 1, यानी क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी आपने ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, यानी ईच प्राइम फैक्टर आएगा और ग्रेटेस्ट पावर वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 26 में 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 17 की पावर 1, 13 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर 13 में से कॉमन ले लेते हैं, एक 13 हो गया, और ये भी आएगा, 2 भी आएगा और 7 भी आएगा, यानी ईच प्राइम आएगा। एचसीएफ में क्या था, सिर्फ कॉमन कॉमन वाले लेने थे। एलसीएम में क्या है, कॉमन वाले भी लेने हैं और कॉमन वाले स्मॉलेस्ट पावर वाले लेने हैं, और जो बच गया वो भी सारा कुछ लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एलसीएम हमारा, 2 भी आएगा, 13 भी आएगा, 7 भी आएगा। तो ये इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 13 जा कितना होता है, 13 2 जा कितना होता है 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 182। तो इस क्वेश्चन में हमने बच्चों क्या निकाल दिया, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिए। अब अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें वेरीफाई करना है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं, क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई, यानी दो नंबरों के एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई उनके प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ठीक है, चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर दो साइडें हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, और ये दूसरी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर एचसीएफ हमने जो निकाला है, ठीक है भाई, ये दोनों ले लिए एचसीएफ और एलसीएम। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 13 की टेबल अगर आपको अच्छी तरह याद है तो आप सीधी मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, 13 2 जा 26, 2 13 8 जा 104, प्लस 2 कर दो 106, अगेन अब कितना कैरी होगा 10, 13 1 जा 13, 13 प्लस 10 कितना हो जाएगा 23। तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगी 2366। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, इसको अरेंज कर देता हूँ। राइट हैंड साइड में दोनों नंबरों का हमने क्या करना, प्रोडक्ट करना है। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट करेंगे दोनों नंबरों का, 91 और 26 की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 26 की टेबल अच्छी तरह याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, और नहीं तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली आपको पता ही है, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये ऐड कर लो आप, तो ये कितना आ जाएगा 2366। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों केस में मल्टीप्लाई सेम आ रही है, यानी 2366 दोनों जगह आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड राइट साइड, राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या होगी, इक्वल होगी, वेरीफाई होगी। तो हमारा जो वेरिफिकेशन था वो भी कंप्लीट हो गया। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। यहाँ पर ये दो नंबर दिए हैं 510 और 92, 510 एंड 92। हमें इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना हो और इसको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई उनके प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम फैक्टर बनाते हैं, 510 के फैक्टर बनाते हैं। कितने पे डिवाइड हो रहा है, ये 2 पे हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा, ठीक है ये बन जाएगा। अब ये 5 से कर लेते हैं, अब ये 3 से, तो ये इसके फैक्टर आ गए। मैं राइट कर लेता हूँ। ठीक है, आप इन्हें पावर लगाना चाहे तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ कोई बात नहीं। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 92, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अब ये 23 पे डिवाइड हो गए। इसके भी फैक्टर राइट कर लेते हैं। अब ये दो फैक्टर आया है, ये 2 बार आया है, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर राइट कर लेता हूँ।
ठीक है। अब इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ आपको पता ही है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन जो है वो क्या है, 2 की पावर 1 और 2 का स्क्वायर, ये दो ही ये कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो इन दोनों में से आप क्या लोगे, जो स्मॉलेस्ट पावर है। स्मॉलेस्ट पावर क्या है इन दोनों में, 2 की पावर 1, यानी एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जानते हो आप क्या होते हैं, एलसीएम में हम क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी सारे प्राइम फैक्टर आएंगे और ग्रेटेस्ट पावर वाले आएंगे। तो इनमें लेते हैं हम। इसमें ये तो जो 2 है और 2 का स्क्वायर है, इसमें हम क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर वाला, यानी 2 का स्क्वायर लेंगे, तो ये लेंगे। ठीक है, और फिर कॉमन नहीं है तो यानी ईच आएगा, ईच प्राइम फैक्टर, यानी 3 भी आएगा। 3, 5, 17 और 23, इसको राइट कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पर। इसको इस तरह से राइट कर लेते हैं एक बार, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने 4 की मल्टीप्लाई की इससे 3 से, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे आप। 60 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 की टेबल तो याद होती है आपको, 17 0 0, 17 6 जा 102, 100, यानी 1020 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 23 से। अब इसको वेरीफाई करते हैं, क्या वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में आप जानते हैं कि एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट उनके नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करते हैं। एचसीएफ हमारा क्या आया था, 2 आया था, और एलसीएम हमारा क्या आया था, 23,460, 23,460। एचसीएफ ये आया था, इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये 200 कितना आ जाएगा, 200, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और एक 1 कैरी 9, और ये आ जाएगा 46920। ठीक है, तो अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे दोनों नंबरों का। दोनों नंबर राइट कर लेते हैं, हमारे नंबर हैं 510 और 92, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा। 510 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं, 200, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 900, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ऐड कर लो, ये आ जाएगा 46920, वही आ रहा है सेम। तो हमने यहाँ पर इसको दोनों साइडों को वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पर 2 नंबर है, 336 और 54, 336 एंड 54। इनका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे और वेरीफाई भी करेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टर बनाते हैं 336 के। तो 2 से मेरे ख्याल से डिवाइड हो रही है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। तो बच्चों कितने में डिवाइड हो रहा है ये, 8 पे, 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर 2 से 21, और ये 3 से 1 जा। तो ये इसके फैक्टर आगे तो नोट कर लेते हैं। और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो 2 है वो 2 कितनी बार है, कितनी बार है बच्चों, ये 4 बार। ठीक है, तो ये 2 की पावर 4 बनेगा, ये 2 की पावर 4 बनेगा। नेक्स्ट लेते हैं दूसरा नंबर 54। बच्चों ये कितने भी डिवाइड हो रहा है, 2 से। अब 27 कितने से डिवाइड हो रहा है, 3 से। 9 का तो पता ही है सभी को, तो ये हमारे फैक्टर आ गए।
3 3 बार आया तो 3 का क्यूब बनेगा, ठीक है। तो ये हमने प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ आप जानते ही ये होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो है 2। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? 2। तो यहाँ पर एचसीएफ का मतलब क्या है कि हमने वो सिलेक्ट करना है जिसकी स्मॉलेस्ट पावर हो। यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो हम इन दोनों में से क्या लेंगे? 2 की पावर 1 लेंगे। अगला कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? 3 है। 3, यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 3 है, तो हमने स्मॉलेस्ट पावर वाला लेना है। हम क्या लेंगे? 3 की पावर 1 लेंगे, ठीक है। 7 कॉमन नहीं है तो हम ये नहीं लेंगे एचसीएफ के अंदर, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6 आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में आपको पता है क्या लेते हैं? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो एलसीएम में देखिए, सबसे पहले कॉमन वाले देख लेते हैं। कॉमन में 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 1 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर आएगी, ग्रेटेस्ट पावर आएगी 2 की पावर 4। एक तो ये सिलेक्ट हो गया। और 3 वाले में यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 3 है, तो इन दोनों में से ग्रेटेस्ट पावर कौन सी होगी? 3 की पावर 3, ये। तो दूसरा ये सिलेक्ट हो गया। अब बच गया क्या? 7, ठीक है। तो एलसीएम में ईच प्राइम फैक्टर आता है, तो 7 भी इंक्लूड होगा, 7 भी हम शामिल करेंगे। तो इस तरह से आ जाएगा, 7 भी आ गया। 2 की पावर 4 कितना होता है भाई? 2 की पावर 4 16 होता है, यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 16। और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 27, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई होगी, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो 16, छोटे नंबर की मल्टीप्लाई कर लो चाहे। 16 को 7 से, 16 से कितना होता है? 112। और अब 112 को किससे मल्टीप्लाई करो? 27 से, ठीक है। 27 की टेबल याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे। 27 2 जा 54, 5 कैरी, 27 1 जा 27 प्लस 5 32। अब 3 कैरी, 27 1 जा 27 प्लस 3 कितना आ गया? 30, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कितनी आ गई? 3024। एलसीएम आ गया, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में हम वही, हमें पता है कि दो नंबरों की मल्टीप्लाई उनके एचसीएफ एलसीएम के इक्वल होती है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करते हैं। तो एचसीएफ कितना आया था? 6 और एलसीएम कितना आया था भाई? 3024। एचसीएफ 6 आया था। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ कर देता हूँ इसकी मल्टीप्लाई। 3024 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो ये क्या आएगा? 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 कैरी कितना हो जाएगा? 14, 6 3 जा 18। तो ये मल्टीप्लाई बननी चाहिए, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरी साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो दोनों नंबरों को नोट कर लेते हैं। दो नंबर हमारे क्या हैं? 336 और 54, 336 एंड 54। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 54 से। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 कैरी 14, 4 3 जा 12 और एक कैरी 13। अब 5 से, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 3 जा 15 और 1 16, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही मल्टीप्लाई आ रही है, ये मल्टीप्लाई आ रही है। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इक्वल वेरीफाई कर दिया, ओके। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एलसीएम निकालना है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। और यहाँ पर नंबर आपके पास कितने हैं? 3 नंबर है। 3 नंबरों का एलसीएम और एचसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर 12 के बनाते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6। तो ये फैक्टर आ गए इसके।
और ये जो दो है ये 2 बार है, तो इसका क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3। हम लेते हैं हम 15 का प्राइम फैक्टर, 15 के बनाते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 15 के 3 और 5 फैक्टर आ जाएंगे और इनको इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट नंबर है 21, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 3 एंड 7। आप ऐसे करके देख लेना, आप 3 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 3 और 7 2 फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब इनका एलसीएम और एचसीएम निकालते हैं। एचसीएम तो जानते हैं वही होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं लूंगा एचसीएफ में हम क्या लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 नहीं है 3 है, 3 इधर भी है, यहाँ पर भी 3 है, सॉरी यहाँ पर है 3 और एक यहाँ पर है, ठीक है। इन तीनों नंबरों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो 3 है, 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, यानी स्मॉलेस्ट पावर भी 3 की सॉरी 1 ही है पावर, यानी क्या कॉमन आया यहाँ पर 3 कॉमन आया, बाकी कॉमन नहीं आ रहा है। तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में, ठीक है। और स्मॉलेस्ट पावर वाला, तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा क्या आ गया 3 आ गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जानते हो, एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर सब कुछ आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, कहीं पर और नहीं है कॉमन, तो एक तो हम 2 का स्क्वायर लेंगे, और 3 कॉमन है सभी में, तो एक 3 लेंगे, और क्या बच गया 5, दूसरा और क्या बच गया 7, ये सब आ जाएंगे। तो इनको इस तरह से लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 0 0 7 6 जा 42, यानी 420, ये एलसीएम आ गया। तो इस तरह से हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल दिए। इस क्वेश्चन में हमें दिया है सेकंड पार्ट, 3 नंबर हैं 17 23 और 29, 17 23 एंड 29, इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है फैक्टर मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले 17 के फैक्टर क्या बनेंगे, सिंपल ये तो 17 और 1 बनेंगे, ठीक है। फिर 23 के फैक्टर क्या बनेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर होते हैं खुद ही, तो यहाँ पर ये खुद अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। जो प्राइम नंबर होते हैं उसका फैक्टर क्या होता है, या तो 1 होता है या फिर सॉरी 1 होता है और इटसेल्फ होता है, खुद होता है, ठीक है। तो इसके भी ये फैक्टर बनेंगे। अगला भी प्राइम नंबर है भाई, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 29 एंड 1, ठीक है। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ की डेफिनेशन आपको बता दी है, बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब इसको एचसीएफ देखिए, या सभी में कॉमन क्या है, आपकी बार मैंने 1 भी लिया है। ये 1 क्यों लिया है, पिछले जो लास्ट के क्वेश्चन थे, जो पार्ट थे, उनमें मैं 1 फैक्टर नहीं ले रहा था, ठीक है। इसमें 1 क्यों लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर हैं वो कोई भी नहीं है, 17 ये सब प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नंबर होता है उसका फैक्टर क्या होता है, खुद होता है और एक 1 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ निकालते वक्त 17 23 और 29 ये कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पर कॉमन क्या है, अच्छा जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो हम हमेशा क्या लेंगे 1 लेंगे। अगर ना लिखे तो भी हम कॉमन फैक्टर क्या लेंगे 1 लेंगे, इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1, ठीक है। अगर 1 ना लिखता मैं, अगर यहाँ पर 1 राइट ना करता, सिर्फ 17 23 29 होता, तो भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो तो हमेशा क्या होगा एचसीएफ के लिए 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या है 1 है। अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम की डेफिनेशन वही है, ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो एलसीएम में तो क्या है, एलसीएम में तो सब कुछ आ जाता है, यहाँ 17 भी आएगा 1 भी आएगा 23 29, 1 एक ही बार आएगा, 1 कॉमन है तीनों में, तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ
अब हमें इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 23 की 17 से। तो 17 की टेबल लर्न है तो इसको डायरेक्ट करते हैं। 17 3 जा 51, 5 कैरी, 17 2 जा 34 और प्लस 5 39। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 29 से। अब 29 की टेबल डायरेक्ट याद नहीं है तो इसको मैनुअली करना पड़ेगा, और याद है तो फिर 29 1 जा 29, 29 जा ऐसे। तो इसको मैनुअली करते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 9 जा 81 और 8 कैरी हो गया। 9 3 जा 27 प्लस 8 35। 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ये कितना आ जाएगा 7। इसको ऐड करते हैं तो 9 3 13 यानी 11, 11,339, 11,339। ये इसकी मल्टीप्लाई आ गई, यानी ये एलसीएम आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट, 3 नंबर हैं 8 9 25। इनका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। तो 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, ये बनेंगे। तो राइट कर लेते हैं और फिर इस तरह से लिख लेते हैं 2 की पावर 3। 2 की 3 बार मल्टीप्लाई है तो ये क्या बनेगा, 3 बार मल्टीप्लाई है इनकी, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 3। अब हम लेते हैं 9, ठीक है। तो 9 के फैक्टर सिंपल है, 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 25, 25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ वही होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कोई कॉमन ना हो तो मैंने क्या बताया था, उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 तो कॉमन होता ही होता है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में सब कुछ आ जाएगा, कॉमन ना हो तो भी आएगा, 2 की पावर 3 भी आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। तो मैं एलसीएम में ऐसे राइट कर लेता हूँ। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, तो 8 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। बेस्ट है कि आप 8 की मल्टीप्लाई 25 से कर दो, क्योंकि 25 की टेबल में 100 200 ये आते रहते हैं। तो 25 8 जा कितना होता है 200, तो 200 की मल्टीप्लाई हम करेंगे इससे 9 से। हमारे लिए अब इजी हो गया मल्टीप्लाई करना। 9 0 0 9 0 0 9 2 जा 18, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 1800 आ गया। इस क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों हमें क्या दिया है, एचसीएफ दिया है 9। 2 नंबर का एचसीएफ कितना दिया है 9। हमें इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको याद होगी। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम एचसीएफ की वैल्यू हमें एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 9, ये 9 यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी हमने यहाँ पर रख दिया। 2 नंबर क्या है 306 एंड 657। अब ये 9 उधर जाएगा अगले स्टेप में, 9 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैं 9 से इसको डिवाइड करता हूँ, चाहे आप इसको डिवाइड कर लो चाहे आप इसको डिवाइड कर लो, दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। मैंने 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि उनके डिजिट का सम कर लो आप, जैसे 306 है तो इनका सम कितना आएगा, 3 प्लस 0 प्लस 6 कितना सम आया 9, 9 9 से डिवाइड होता है। दूसरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लो आप। जैसे ऐड करोगे 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 9 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो दोनों नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी, तो आप किसी को भी आप डिवाइड कर सकते हो। मैं इसको कर रहा हूँ 306 को 9 से,
तो 9 3 जा 27, 3 कैरी यानी 36, 9 4 जा 36। तो हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी है 657 को किससे मल्टीप्लाई करनी है 34 से। तो करते हैं 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 कैरी था 22, 4 6 जा 24 और 2 कैरी फिर है 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 6 जा 18 और 1 कैरी 19। अब इसको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 22,338, 22,300। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि 6 की पावर n को जब सोल्व करेंगे तो उसके एंड जो डिजिट बनेगा वो 0 और एनी नेचुरल नंबर, ये चेक करना है कि 0 बनता है या नहीं बनता है। 6 की पावर n और n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए, अच्छा इससे पहले मैंने एग्जाम्पल मैं ये बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने 10 लिया, 10 के फैक्टर बना लिए मैंने 2 × 5। एक नंबर, अगला नंबर 20 लिया, इसके भी फैक्टर बना लिए मैंने ऐसे यहाँ पर। ठीक है, 2 × 2 × 5। अच्छा, मैंने 2 और 5 को इकट्ठा कर लिया यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि पहले वाले में भी 2 × 5 था प्राइम फैक्टर। मैं अगला नंबर लेता हूँ 25 लेता हूँ, इसके फैक्टर बनाए, इसके 5 फैक्टर बने, 5 × 5। नेक्स्ट नंबर 36, यहाँ पर ये फैक्टर बने हैं। और 90 भी ले लेते हैं, 90 के फैक्टर बने। तो मैंने इसको 2 और 5 को अलग ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैं समझाना चाहता हूँ। और ऐसे ही 100 में देखिए, जो 2 और 5 है ये 2 बार बना है, तो मैंने 2 बार इसको ब्रैकेट में ले लिया। तो एक चीज़ देख रहे होगे आप कि जैसे 10 था, 10 20 और 90 और 100 भी, इनके लास्ट में जो 0 है, तो इनके फैक्टर देखिए कैसे आ रहे, 2 और 5, इधर भी 2 और 5, इसमें भी 2 और 5 और इसमें भी 2 और 5। इसमें 2 और 5 नहीं है, जैसे 36 में 2 और 5 नहीं है, तो 36 में 0 लास्ट नहीं है। ऐसे 25 में भी 2 और 5 नहीं है, 5 तो है 2 नहीं है, तो यहाँ पर भी लास्ट में 0 नहीं है। यानी कहने का मतलब कि जिसके फैक्टर 2 और 5 दोनों फैक्टर बनते हैं, तो उसके लास्ट में, उसके एंड में 0 बनेगा ही बनेगा। अकेले 2 से 0 नहीं बनेगा, अकेले 5 से 0 नहीं बनेगा, दोनों होने चाहिए, ठीक है। जैसे 2 और 5 इसमें भी दोनों हैं, इसमें भी दोनों हैं, इसमें भी दोनों हैं और इसमें भी दोनों हैं, ठीक है। अगर ये पेयर दो बार बन जाए तो 2 0 बनेगी लास्ट में, जैसे 100 में 2 0 बनी हुई है, और 2 पेयर बने हुए हैं 2 और 5 के। अगर 3 पेयर बने तो क्या बनेगा, लास्ट में 3 0 बनेगी। 4 पेयर बने 2 और 5 के, तो लास्ट में कितनी 0 बनेगी, 4 0 बनेगी, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अब 36 में 2 2 है अकेला, 5 नहीं है, अकेले 2 से काम नहीं चलेगा, 0 नहीं बनेगी भाई। 25 में अकेला 5 है, 2 नहीं है, अकेले 5 से काम नहीं चलेगा। जब तक इसके इंटू में 2 नहीं होगा तो ये 0 नहीं बनेगा, जब तक इसके 36 वाले के 2 के इंटू में 5 नहीं होगा तो ये 0 नहीं बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब समझ गए कि एंड डिजिट जो 0 बनता है, उसमें कौन सा प्राइम फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5, ठीक है। यहाँ से हमें पता लग रहा है, हियर वी नोट दैट नंबर एंडिंग विद 0 हैज 2 × 5 एज देयर प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब मैं 6 की पावर n जो है, जो हमें चेक करना है, वो चेक करते हैं कि इसके एंड में 0 बनेगा या नहीं बनेगा। अगर इसके फैक्टर 2 और 5 बन गए तो एंड में 0 बनेगा, और n की पावर कुछ भी हो नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर 2 और 5 नहीं बने, उनमें से कोई कमी रह गई, तो 0 नहीं बनेगा। तो चेक कर लेते हैं। तो 6 इसके फैक्टर बनाते हैं। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3। अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर अकेला 2 है, अकेले 2 से 0 नहीं बनता, इंटू में 5 आना चाहिए भाई, तभी 0 बना। इंटू में क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो हेयर डज नॉट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर, यहाँ पर 5 प्राइम फैक्टर नहीं मिला हमें,
अगर ये मिल जाता तो इसके एंड में 0 बनता ही बनता, ठीक है। और तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो हम ये कह सकते हैं सो इट डज नॉट एंड विद 0, देयरफॉर देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, यानी नेचुरल नंबर की कोई भी वैल्यू रख लो आप n की जगह, तो ये इसके एंड में 0 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं 2 एंड 5 होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 2 आया है, 5 की कमी रह गई, इसलिए 0 नहीं बना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है। ये नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और एक दूसरा नंबर है ये, ठीक है। ये हमें एक्सप्लेन करना है कंपोजिट नंबर के लिए। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि वो नंबर जिसके फैक्टर 1 और इट्स सेल्फ, इन दोनों को छोड़ के इसके अलावा फैक्टर बन जाए, वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे मान लो 3 है, 3 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 1 एंड 3, यानी एक 1 बना और दूसरा क्या बना? 3, यानी 1 एंड इट्स सेल्फ बना। इसके अलावा और फैक्टर बनता तो ये कंपोजिट नंबर होता है। इसका मतलब 3 कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। क्या डेफिनेशन है? इट हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इट्स सेल्फ, ठीक है। भाई 1 और इट्स सेल्फ के अलावा और फैक्टर बने वो कंपोजिट नंबर होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये जो प्राइम नंबर होते हैं ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर होते क्या है? फॉर एग्जाम्पल 4 का क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 और इट्स सेल्फ के अलावा फैक्टर बना रहा है। क्या फैक्टर बनाना है? 2 इंटू 2, ये दो और फैक्टर बना रहा है, तो कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट 6 लेते हैं। 6 क्या फैक्टर बना रहा है? 1 और इट्स सेल्फ के अलावा 2 एंड 3, यानी और फैक्टर बना रहा है, ठीक है। चाहे 2 फैक्टर ना बनाए, एक ही फैक्टर बनाए इनमें से, ठीक है। तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 8 के फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों? ये भी क्या होगा? कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 और इट्स सेल्फ के अलावा, 1 और 8 के अलावा ये फैक्टर बना रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। 9 भी कंपोजिट नंबर होगा। 3 इंटू 3 फैक्टर बन रहे हैं इसके, 1 और इट्स सेल्फ के अलावा। नेक्स्ट लेते हैं 10। 10 भी कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके फैक्टर और भी बन रहे हैं, 2 एंड 5। 12 भी कंपोजिट नंबर होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। 1 और इट्स सेल्फ, 1 और 12 के अलावा और फैक्टर बन रहे हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। लास्ट है ये 15। 15 का क्या बनेगा? 3 5 जा, यानी ये भी कंपोजिट नंबर है, इसके भी और फैक्टर बन रहे हैं। पहले इसको लिख लेते हैं। इस नंबर में क्या को बना रहा है? देखो हमें एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पर 13 कॉमन है। आप 13 कॉमन निकाल सकते हो, या फिर आप 7 और 11 और 13 की मल्टीप्लाई कर लो और 13 ऐड कर लो। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप 13 कॉमन निकाल लो, आपकी मर्जी है, आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कम हो इसलिए मैं 13 कॉमन निकाल रहा हूँ। 13 कॉमन निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट ये बनेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में से एक टर्म निकलेगी 13, कॉमन निकलेगा तो 7 और 11 बच जाएगा, और यहाँ जो 13 था इसमें से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1। अब 7 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? 77। तो ये आ जाएगा 77 प्लस 1। अब 77 में 1 ऐड करोगे तो ये तो पता है सभी को कितना बन जाएगा? 78, ठीक है। वैसे तो ये दो फैक्टर आ चुके हैं, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर है। और थोड़ा आप कर सकते हो, 78 के फैक्टर बना लो। 78 के फैक्टर क्या बनेंगे? 6 कितना बनेगा? ये बन जाएगा 39 पे डिवाइड हो जाएगा, अब ये 13 पे, ठीक है। तो और फैक्टर आ गए इसके। अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन है, कि कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर 1 एंड इट्स सेल्फ, इसके अलावा और बन जाए। तो 1 और इट्स सेल्फ तो आया नहीं है, ठीक है। तो इसके क्या ये सब इनसे हमें क्या नजर आ रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है।
आप ऐसे भी कर सकते थे, मैं दूसरा मेथड जो बता रहा हूँ कि आप कॉमन निकालने की बजाय आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते थे। ये नंबर है 7, 11, 13 प्लस 13, ठीक है। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 7 और 11 की मल्टीप्लाई की 77 इंटू 13, ठीक है। मैं 13 की 77 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 13 7 ज़ा 91, फिर 91 और 9 100 प्लस 13 करेंगे तो लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 2 0 0 2 7 ज़ा 14। अब इन इस 507 का सम कितना आ रहा है, आप 5 और 0 और 7 को ऐड करो, कितना आ रहा है 12। यानी जिस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए या 9 से डिवाइड हो जाए तो नंबर 9 या 3 से डिवाइड होता है। तो ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि इनका सम 12 आ रहा है, तो मैं 3 से ट्राई कर रहा हूँ। 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा और 139 जानते ही हैं, 13 इंटू 13, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या आए, इसका फैक्टर आए 2 3 13 एंड 13, यानी 1 और इसके अलावा 1 और 1014 के अलावा फैक्टर बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब दूसरा नंबर लेते हैं। नाउ लेट्स टेक द अदर नंबर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो बड़ी कैलकुलेशन बनने के चांसेस है, और कोशिश ये है कि इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। कोई कॉमन निकल रहा है तो 5 कॉमन निकल रहा है यहाँ पर, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए। तो 5 कॉमन निकालते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 42 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 4 जा, ठीक है, 168। फिर 168 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इस इकट्ठा कर दो इसको मल्टीप्लाई। ये इकट्ठा मल्टीप्लाई कितना बनेगा, 3 2 जा 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। 36 और 4 40, ठीक है। ये बन जाएगा 1008 प्लस 1 करेंगे तो 1009, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये दो फैक्टर बन चुके हैं, 1 और इसके अलावा दो फैक्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। 1009 के फैक्टर मेरे ख्याल से नहीं बनेंगे, ये प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। दूसरे मेथड से भी ट्राई कर लेते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इनकी सबसे पहले मल्टीप्लाई उसकी करो जिसकी 0 बन जाए। जैसे यहाँ पर 5 और 4 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, कितनी बनी 20, ठीक है। यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 6, तीनों की। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, कितनी बनी 42, ठीक है। तो हमारा आ गया 42 इंटू 20 इंटू 6 प्लस 5, ये आ गया। और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब 22 की इससे मल्टीप्लाई कर दो 42 से, ये आसान है भाई। 22 जा 40, 24 जा 80 और 84 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इंटू 6, 600, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48 और 2 कैरी है 50 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 5045, ठीक है। ये नंबर बन गया भाई, जो दूसरा नंबर था सेकंड, ये बन गया। अब इसके फैक्टर बनाते हैं 5045 के, ठीक है। फैक्टर बनाते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। ये डिवाइड देखें, ये चेक करें, ये इन दोनों देखो, ये लास्ट में 9 है तो ये 2 4 8 इनसे तो डिवाइड नहीं होगा। इनको ऐड करते हैं, इनका सम कितना आ रहा है, 9 और 1 का कितना सम आ रहा है, 10 आ रहा है। तो जिसका सम डिवाइड हो जाए 3 और 9 से, वो नंबर 9 वो डिवाइड होता पूरा नंबर, तो ये 3 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या आया, 5 और 1009, ठीक है। यानी 1 और इट्स सेल्फ यानी 5045 के अलावा और फैक्टर क्या बने हैं, 5 बना है, 1009 बना है, तो ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ओके। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 7 में
हमें ये दिया गया है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया 18 मिनट लगाती है एक राउंड लगाने में ऑफ द फील्ड, जबकि रवि 12 मिनट लगाता है उसी फील्ड पे राउंड लगाने में। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कहने का मतलब ये है, सर्कुलर पाथ है, रास्ता है, तो सोनिया उसका एक चक्कर जब लगाती है तो 18 मिनट लगते हैं, और जो रवि है वही एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, 12 मिनट, यानी ये कम टाइम लगाता है रवि। इसका मतलब रवि क्या है, फास्ट है। ठीक है, सोनिया ज़्यादा टाइम लगा रही है, रवि कम टाइम लगा रहा है, तो रवि यहाँ पर क्या हुआ, फास्ट हुआ। तो जैसे ये है सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट बना लेता हूँ, जैसे ये है ये। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से जो सोनिया है, सोनिया के लिए मैं ऐसे दे देता हूँ, तो ये एक चक्कर, और ये सॉरी ये रवि ले लेता हूँ मैं, रवि। तो सोनिया यहाँ से लेके ऐसे एक राउंड लगाएगी तो कितने टाइम में पहुँचेगी यहाँ तक, 18 मिनट में। जबकि रवि यही इसी पॉइंट से यहाँ पर एक चक्कर लगाएगा, वन राउंड लगाएगा, तो ये कितनी देर में पहुँचेगा, ये 12 मिनट में, यानी रवि क्या हुआ, फास्ट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब ये दोनों सोनिया और राहुल इस पॉइंट से एक साथ सेम डायरेक्शन में रनिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो वो कितने टाइम बाद इसी पॉइंट पे इकट्ठे मिलेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जब शुरू में स्टार्टिंग में सोनिया और रवि भागेंगे तो रवि तो आगे निकल जाएगा, पहले राउंड में रवि क्या निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो अब रवि दूसरा राउंड लेगा, सोनिया यहाँ पर होगी। ठीक है, यानी हमें ये बताना है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इकट्ठे भागे थे तो इकट्ठे ही वहां स्टार्टिंग पॉइंट पे वो रुके, कितने टाइम बाद। ये नहीं कि यहाँ पर ये वेट कर रहा है रवि और सोनिया यहाँ पर पहुंच गई है, नहीं, भागते भागते। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे मिलाना है। तो देखिए, जैसे मान लो रवि यहाँ राउंड लगाता है, सॉरी रवि राउंड लगाता है, कितना, एक राउंड कितने में होता है, 12 मिनट में। ठीक है, उसका 18 मिनट में होगा। चलो रवि दूसरा राउंड भी ले लेता है, दूसरा राउंड भी ले लेता है रवि, 12 12 12 कितना हो गया, 24। ठीक है, और सोनिया का क्या होगा, 18 18 36, मैच नहीं कर रहा टाइम। चलो रवि का तीसरा राउंड लेते हैं, 12 12 और 12, तीसरा राउंड कितना हो जाएगा, 36 मिनट, यानी रवि 3 राउंड लगाएगा 36 मिनट में। और सोनिया, सोनिया 18 18 कितना होता है, 36, यानी सोनिया कितने राउंड लगाएगी, 2 राउंड लगाएगी 36 मिनट में, यानी टाइम यहाँ पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, भले ही राउंड आगे पीछे हो गए हो, लेकिन एक टाइम कॉमन आ रहा है कि रवि तो 3 राउंड लगा के 36 मिनट में पहुंचता है और सोनिया 2 राउंड लगा के 36 मिनट में पहुंचती है, यानी टाइम सेम लग रहा है यहाँ पर, 36 मिनट में ये मिल जाते हैं, इसी पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में रवि 3 राउंड लगा के आता है, रवि कितने राउंड लगा के आता है, 3, इतनी देर में 36 मिनट में कितना राउंड लगा देता है, 3, और सोनिया 2। ठीक है, यानी 18 की टेबल में भी 36 आता है और 12 की टेबल में भी 36 आता है, यानी कॉमन टाइम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जब कॉमन नंबर आए, कॉमन मल्टीपल आए, ठीक है, और लोएस्ट हो, वो क्या होता है, वो क्या होता है, एलसीएम। वो क्या होता है भाई, एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसे ये सोनिया होगी, इसका ये जो टाइम है 18 मिनट, आप 18 के
जैसे 18 की मैं टेबल लिख रहा हूँ, 18 वन 18 18 टू जा 36, 54, ठीक है, 18 4 जा 72, 90, 108, ठीक है, 126, 144, ये चलता जा रहा है भाई यहाँ पर। और जो रवि टाइम लगाता है 12 मिनट, इसका टाइम, इसके मैं टेबल लिख रहा हूँ 12, 24, 36, 48, 60, 12 5 60, 12 6 72, 84, ठीक है, इस तरह से चल रहा है ये। 108, 96 आएगा सब, ये भी चलता जा रहा है। अब देखो, सोनिया 18 मिनट में एक राउंड लगा सकती है और ये 12 मिनट में एक राउंड। सोनिया 36 मिनट में 2 राउंड लगाएगी और ये 24 मिनट में, लेकिन 36 मिनट में ये 3 राउंड लगा देगा। हमें वो देखना ना कि वो इस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे आए, यानी सेम टाइम में आएंगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम टाइम में आएंगे, तो सेम टाइम यहाँ एक तो 36 है और यहाँ पर भी 36 और भी है सेम टाइम, 72, 72 और भी है, 108, 108, ठीक है। लेकिन आफ्टर हाउ मैनी मिनट, यानी पहली बार, आफ्टर हाउ मैनी मिनट, यानी कितने टाइम बाद वो इकट्ठे उसी पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो शुरू में हमें बताना है, तो इस शुरू वाला यानी एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल तो 36 है, 72 है और क्या है, 108 है, ठीक है, 108 है। हमें लोएस्ट लेना है, इनमें से लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, 36। एलसीएम का मतलब ही यही होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है, 36, यानी 36 मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा हम डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। मैंने ये आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया है कि हम एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 18 के फैक्टर क्या बनेंगे, 18 के फैक्टर, ये मैंने आपको सीधा लिख दिया, तो मैं बना देता हूँ, 2 9 जा 3 3 जा, ये फैक्टर बनेंगे भाई। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम फैक्टर किसके, 12 के, यानी 18 और 12 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और किस मेथड से निकाल रहे हैं एलसीएम, प्राइम फैक्टर मेथड से। तो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यानी इसको लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है भाई। तो हमारे सामने ये आ गया, 18 और 12 के प्राइम फैक्टर आ गए, ठीक है। अब हमें एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम नंबर। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 है, ये 2 की पावर 2 है, यानी इनमें ग्रेटेस्ट पावर हमें क्या लेना है, दोनों में 2 का स्क्वायर लेना है। और इनमें क्या लेना भाई, 3 वाले में, यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, इसमें क्या लेना है, 3 का स्क्वायर, यानी ग्रेटेस्ट पावर वाला लेना है। तो एलसीएम हमारा ये बन जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, ठीक है, ओके।